छत्तीसगढ़ के एक बीएसपी के प्रत्याशी और जिस बूथ पे उनका खुद का वोट था वहां उनके परिवार का, रिश्तेदारों का भी वोट था, लेकिन जब काउंटिंग हुई तो उस बूथ से उसको कोई भी वोट नहीं मिला। इससे इस बात का भरोसा बढ़ता है कि वीवीपैट में पूरी गड़बड़ी है। इसका मतलब पूरा जो ईवीएम है, ईवीएम का चुनाव भरोसे करने के लायक नहीं है। और ये जो मैंने भी आपको बताया, इसके बारे में कन्नन गोपीनाथन जो एक ब्यूरोक्रेट थे, आईएएस ऑफिसर थे, वो इलेक्शन ऑफिसर थे, उन्होंने खुद द क्विंट में ये रिपोर्ट दी है कि इस तरह वीवीपैट में और ईवीएम में इस तरह घोटाला हो सकता है, चोरी वोट की हो सकती है, इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और वो आईएएस ऑफिसर खुद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग की है, तो उनको पूरा अपना रिसर्च वर्क के आधार पे उन सीनियर आईएएस ऑफिसर ने द क्विंट में ये पूरी की पूरी रिपोर्ट दी है। और वो रिपोर्ट वो वीडियो आप लोगों ने देखी भी होगी। उस वीडियो को देखने के बाद ये कोई संदेह नहीं रह जाता, और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि वो वोटर का भरोसा कायम करे। लेकिन फिर भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस जिद पे अड़ा हुआ है और वो जाके अगर गांव में दिखवा रहा है कि देखो जी इसमें मशीन में गड़बड़ी हम डाल के दिखा रहे हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि जिसके पास यूनिट, जिसके पास वो कंट्रोल में ईवीएम है, वीवीपैट है, जिसके कंट्रोल में, और जो प्रोग्रामिंग करते हैं, जो इंजीनियर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो आउटसोर्स होते हैं, जो बाहर की प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, उनको विनोवर नहीं किया जा सकता? इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि जब अधिकारियों तक को विनोवर कर दिया जाता है या डरा दिया जाता है, जो इलेक्शन ऑफिसर होते हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, जहां काउंटिंग होती है, वहां आपने देखा होगा कई जगह सपा के उम्मीदवारों को, कई जगह बसपा के उम्मीदवारों को, कई जगह आरजेडी के उम्मीदवारों को, चाहे वो यूपी वाला चुनाव हो चाहे बिहार वाला चुनाव हो, उन चुनावों के अंदर कई जगह बीएसपी के प्रत्याशी को, सपा के प्रत्याशी को, आरजेडी के प्रत्याशी को उन्होंने जीत डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जीत का सर्टिफिकेट नहीं दिया।